राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम श्री अरविंद घोष के बारे में जानेंगे कि अरविंद घोष कौन हैं, क्या करते थे, कहाँ से थे, उनके बारे में आज हम पूरी जानकारी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरविंद घोष एक योगी एवं दार्शनिक थे। वे 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे थे। इनके पिता एक डॉक्टर थे। उन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में एक क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया था, किंतु बाद में यह एक योगी बन गए और इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद, उपनिषद ग्रंथों आदि पर टीका लिखी, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में पाए जाते हैं। यह कवि भी थे और गुरु भी थे। अरविंद के पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष उन्हें उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। अतएव मात्र 8 वर्ष की आयु में ही उन्होंने इन्हें इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ही ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक एवं इटालियन भाषाओं में भी निपुणता प्राप्त की थी। देशभक्ति से प्रेरित इस युवा ने जानबूझकर घुड़सवारी की परीक्षा देने से इनकार कर दिया और राष्ट्र सेवा करने की ठान ली। इनकी प्रतिभा से बड़ौदा नरेश अत्यधिक प्रभावित थे, अतः उन्होंने इन्हें अपनी रियासत में शिक्षा शास्त्री के रूप में नियुक्त कर लिया। बड़ौदा में ये प्रधानाध्यापक, वाइस प्रिंसिपल, निजी सचिव आदि कार्य योग्यता पूर्वक करते रहे और इस दौरान हजारों छात्रों को चरित्रवान देशभक्त बनाया। 1896 से 1905 तक उन्होंने बड़ौदा रियासत में राजस्व अधिकारी से लेकर बड़ौदा कॉलेज के फ्रेंच अध्यापक और उप आचार्य रहने तक रियासत की सेना में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी दिलाया था। हजारों युवकों को उन्होंने क्रांति की दीक्षा दी। वे निजी रुपए पैसों का हिसाब नहीं रखते थे, परंतु राजस्व विभाग में कार्य करते समय उन्होंने जो विश्व की प्रथम आर्थिक विकास योजना बनाई, उसका कार्यान्वयन करके बड़ौदा राज्य देशी रियासतों में अन्यतम बन गया था। ब्रिटिश सरकार इनके क्रांतिकारी विचारों और कार्यों से अत्यधिक 1907 को 40 युवकों के साथ उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इतिहास में इसे अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जानते हैं। उन्हें 1 वर्ष तक अलीपुर जेल में कैद रखा गया। अलीपुर जेल में ही उन्हें हिंदू धर्म एवं हिंदू राष्ट्र विषयक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति हुई। इस षड्यंत्र में अरविंद को शामिल करने के लिए सरकार की ओर से जो गवाह तैयार किया गया था, उसकी एक दिन जेल में ही हत्या कर दी गई थी। घोष के पक्ष में प्रसिद्ध बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने मुकदमे की पैरवी की थी। उन्होंने अपने प्रबल तर्कों के आधार पर अरविंद को सारे अभियोगों से मुक्त घोषित करा दिया। इससे संबंधित अदालती फैसले 6 मई 1909 को जनता के सामने आए और 30 मई 1909 को उत्तरपाड़ा में एक संवर्धन सभा की गई। वहाँ अरविंद का एक प्रभावशाली व्याख्यान हुआ, जो इतिहास में उत्तरपाड़ा अभिभाषण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उन्होंने अपने इस अभिभाषण में धर्म एवं राष्ट्र विषयक कारावास अनुभूति का विशद विवेचन करते हुए कहा था कि जब मुझे आप लोगों द्वारा आपकी सभा में कुछ कहने के लिए कहा गया, तो मैं आज एक विषय हिंदू धर्म पर कहूँगा। मुझे नहीं पता कि मैं अपना आशय पूर्ण कर पाऊँगा या नहीं। जब मैं यहाँ बैठा था तो मेरे मन में आया कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, एक शब्द पूरे भारत से कहना चाहिए। यही शब्द मुझसे सबसे पहले जेल में कहा गया और अब यहाँ आपको कहने के लिए मैं जेल से बाहर आया। 1 साल हो गया है मुझे यहाँ आए हुए। पिछली बार आया था तो यहाँ राष्ट्रीयता के बड़े बड़े प्रवर्तक मेरे साथ बैठे थे। यहाँ तो वह सब था जो एकांत से बाहर आकर जिसे ईश्वर ने भेजा था, ताकि जेल के एकांत में वह ईश्वर के शब्दों को सुन सकें। यह तो वह ईश्वर ही था जिसके कारण आप यहाँ हजारों की संख्या में आए हैं। अब वह बहुत दूर है, हजारों मील दूर। अरविंद घोष की प्रमुख कृतियाँ हैं द मदर, लेटर्स ऑन योगा, सावित्री, योग समन्वय, दिव्य जीवन, फ्यूचर पोएट्री, यौगिक साधन, वंदे मातरम, कारा काहिनी, धर्म और राष्ट्रता,
अरविंद के पत्र और भी ऐसी इनकी कई कृतियां हैं। तो फ्रेंड्स ये थे अरविंद घोष, जिनका जन्म 15 अगस्त 1872 में हुआ था और इनकी मृत्यु 5 दिसंबर 1950 में पौंडीचेरी में हुई थी। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।